जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी ग्रंथादिराज का हम बंधाधिकार समझ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा किस प्रकार जीव संकल्प विकल्प करके कर्मों का बंध करता है। अध्यवसान और अध्यवसान के अतिरिक्त और जो अन्य भाव हैं जो अध्यवसान रूप ही हैं, वे ही वास्तव में जीव को संसार में परिभ्रमण कराने के अथवा कर्मबंध के मुख्य निमित्त हैं। उसी बात को आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं और अध्यवसान के पर्यायवाची बता रहे हैं। अध्यवसान को हम और अन्य किन किन नामों से जान सकते हैं, ये बात इस गाथा में यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। देखिए गाथा क्रमांक 289। बुद्धि ववसाओ विय अज्यवसाणं मदीय विण्णाणं एकट्ठमेव सौवं चित्तं भावोय परिणामो। बोलिए बुद्धि ववसाओ विय अज्यवसाणं मदीय विण्णाणं एकट्ठमेव सौवं चित्तं भावोय परिणामो। बुद्धि ववसाओ विय अज्यवसाणं मदीय विण्णाणं एकट्ठमेव सौवं चित्तं भावोय परिणामो। अध्यवसान के और कौन कौन से नाम हैं वही बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए अध्यवसाय बुद्धि ववसा ओवीय, बुद्धि अर्थात बुद्धि, ववसा ओवी अर्थात व्यवसाय। बुद्धि यह मतलब और व्यवसाय, अध्यवसाणम और अध्यवसाय, मदी अर्थात मति यह मतलब और विण्णाणम अर्थात विज्ञान जानना। हम जो यहाँ पर गाथा पढ़ रहे हैं ये उन सब के एकार्थवाची अर्थात पर्यायवाची हैं। एकट्ठमेव सवम आचार्य भगवान कह रहे हैं एकट्ठम एव, ये सब एकार्थवाची ही हैं, एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। सवम मतलब सभी, सभी कौन? जो पहला शब्द हमने पढ़ा बुद्धि, वहाँ से लेकर परिणामों परिणाम तक, बुद्धि व्यवसाय और अध्यवसान अध्यवसाय, मदि अर्थात मति और विज्ञान, ये सब एकार्थवाची हैं। और इनके साथ में चित्तम भावो ये परिणामो, चित्तम अर्थात चित्त, भावो अर्थात भाव, यह मतलब और परिणामो अर्थात परिणाम। चाहे भाव कहें, चाहे चित्त कहें, चाहे परिणाम कहें, अध्यवसाय कहें, मति कहें, विज्ञान कहें या फिर बुद्धि अथवा व्यवसाय कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। शब्द भले ही अलग अलग हैं लेकिन सबका एक ही अर्थ होता है, अर्थात जीव के परिणाम, राग द्वेषादि रूप परिणाम, शुभ अशुभ रूप जो परिणाम है वही अध्यवसाय कहलाता है। यहाँ पर 8 प्रकार के शब्दों का आचार्य भगवान ने प्रयोग किया। ये 8 प्रकार के शब्द शब्द रूप से अलग अलग हैं लेकिन सबका भाव सबका अर्थ एक ही है। गाथा का भावार्थ देखें। बुद्धि व्यवसाय अध्यवसान मति विज्ञान चित्त भाव और परिणाम, ये सब नाम एक ही अर्थ के वाचक हैं। इनमें से 2-3 शब्द थोड़े से कठिन हैं, उन्हें हम समझेंगे। इसके अलावा जैसे बुद्धि अर्थात जो मति है, मति और बुद्धि एक ही शब्द के अर्थ के वाची हैं, फिर भी यहाँ अलग अलग दिए हैं। बोधनम अर्थात ज्ञान होना, चित्त अर्थात जहाँ पर चिंतन किया जाता है, भाव जीव के परिणाम, जहाँ संकल्प विकल्प रूप परिणाम है वे परिणाम है, जहाँ भाव है। इस तरह ये शब्द एकार्थवाची ही हैं। भैया जी व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? जानने मात्र के रूप को व्यवसाय कहते हैं।
यहाँ पर यह व्यवसाय भी अध्यवसान का पर्यायवाची है। अध्यवसाय से तात्पर्य जीव के रूप जो भाव आदि हैं उसके द्वारा भी वो जान रहा है, देख रहा है, परिणाम कर रहा है। इसलिए व्यवसाय से तात्पर्य जीव का जो जानना है वही व्यवसाय कहलाता है। भैया जी, मति और चिंतन में क्या अंतर है? वैसे तो कोई विशेष अंतर नहीं है, भाव और अर्थ की अपेक्षा से तो दोनों एक ही हैं, शब्द की अपेक्षा से थोड़ा सा भेद है। मति अर्थात मनन करना, मान लेना, और चिंतन में स्मरण करना। इस तरह का भाव और अर्थ की अपेक्षा से किंचित मात्र अंतर वहाँ शब्द की अपेक्षा से हो सकता है। बाकी सभी शब्द सिर्फ चिंतन मति की ही बात नहीं करें, चाहे हम विज्ञान अर्थात जानना, जैसा कि अभी हमने समझा, व्यवसाय वह भी जानना ही होता है, अध्यवसान भी जानना ही होता है। ये सब जो 8 शब्द दिए हैं ये सब एकार्थवाची ही हैं। भैया जी, ये गाथा यहाँ क्यों दी गई? शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान अध्यवसाय का तात्पर्य जीव के राग द्वेषादि भाव होते हैं, तो हम उन्हें और किन किन नामों से जान सकते हैं, अर्थात किन किन निमित्तों से बंद होता है? जानना, भावरूप करना, परिणमन करना, परिणाम करना, चिंतन करना, सोचना, विचार करना, ये सब एकार्थवाची ही हैं। इसलिए मात्र एक शब्द अध्यवसाय ही हमें ग्रहण नहीं करना कि कहीं मात्र अध्यवसाय से ही कर्मों का बंध होता है, मति से, चिंतन से, विज्ञान से अध्यवसाय अथवा व्यवसाय से बंध नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर ये गाथा दी ताकि हम इस बात को समझें कि ये सब एकार्थवाची हैं। जहाँ इन शब्दों से युक्त होकर के जानना रूप है, रागद्वेष रूप परिणाम है, वहाँ कर्मों का बंध होता ही है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो परिणाम मति अध्यवसाय भाव, विज्ञान बुद्धि व्यवसाय चिति विभाव, हे भव्य ये वसुजिनोदित शब्द सारे, हैं भिन्न भिन्न पर आशय एक धारे। ये भिन्न भिन्न शब्द भले ही हैं, लेकिन इन सब का आशय, इन सब का अर्थ एक ही है। इस प्रकार की चर्चा करने के पश्चात अब हम जो अगली गाथा पढ़ रहे हैं उसमें आचार्य भगवान ये कह रहे हैं नए 2 प्रकार के, एक व्यवहार नए, एक निश्चय नए। जब मोक्ष की बात आती है, मोक्ष किस अपेक्षा से कहाँ पहुँचते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं निश्चय नय में जो साधु तल्लीन हैं वे व्यवहार नय का प्रतिषेध करके निश्चय नय में लीन होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। वास्तव में व्यवहार नय किस अपेक्षा से निषेध कहा गया है, निश्चय नय की अपेक्षा से कहा गया है। इसीलिए इन गाथा को हम आगे देखते हैं जिससे हमें यह समझ में आएगा। देखें गाथा क्रमांक 290। एवं व्यवहारणो, एवं व्यवहारणो, परिसिद्धो जाणनिच्छयणयेन, परिसिद्धो जाणनिच्छयणयेन, निच्छयणय सल्लीणा, निच्छयणय सल्लीणा, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। बोलिए, एवं व्यवहारणो, परिसिद्धो जाणनिच्छयणयेन, निच्छयणय सल्लीणा, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। एवं व्यवहारणो, परिसिद्धो जाणनिच्छयणयेन, निच्छयणय सल्लीणा, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। इस गाथा का शब्दशः अर्थ समझते हैं। एवं व्यवहारणो, एवं इस प्रकार, व्यवहारणो अर्थात व्यवहार नय, जो बाह्य साधन की अपेक्षा से कहा गया है ऐसा व्यवहार नय। परिसिद्धो अर्थात निषिद्ध, प्रतिषिद्ध, रोका जाता है, मना किया जाता है। जान मतलब जानो, किसके द्वारा? निश्चयेन, निश्चय नय के द्वारा। इस प्रकार निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय निषिद्ध जानना चाहिए,
अर्थात जब निश्चय नय में हो तब व्यवहार नय की चर्चा नहीं की जाती। निश्चय नय सल्लीणा, जो निश्चय नय में तल्लीन हैं, आश्रित हैं, जिन्होंने निश्चय नय का अवलंबन आलंबन ले लिया है, ऐसे मुनिणों मुनि महाराज पावंती प्राप्त करते हैं निर्वाणम अर्थात निर्वाण को। ऐसे मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं जो निश्चय नय में तल्लीन हैं। एक बात हमें यहाँ पर यह भी समझनी चाहिए, निश्चय नय में तल्लीन मुनि महाराज ही हो सकते हैं, गृहस्थ निश्चय नय में तल्लीन नहीं हो सकता। कुछ लोगों की मान्यता जो चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग की है, वो अच्छी तरह से इस गाथा को समझें। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का शब्द है मुनिणों, यहाँ श्रावक के लिए शब्द नहीं है, गृहस्थ के लिए शब्द नहीं है। वो स्पष्ट कर रहे हैं मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कैसे मुनि महाराज? अच्छा, मात्र मुनि ही नहीं, जो मात्र मुनि बन गए हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, व्यवहार रत्नत्रय में है, वे ही मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, अपितु निश्चय नय सल्लीणा मुनिणो, अर्थात जो निश्चय नय में तल्लीन है, निश्चय नय का जिन्होंने आश्रय लिया है, निर्विकल्प समाधि में है, शुद्धोपयोग से युक्त है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसे मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उन मुनि महाराज के लिए जो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं, उन मुनि महाराज के लिए व्यवहार ने निषेध किया हुआ है। इसलिए इस गाथा को अच्छी तरह से हम समझें, फिर से देखें कि एक शब्द का अर्थ एवं अर्थात इस प्रकार, व्यवहारणो अर्थात व्यवहार नय, परिसिद्धो अर्थात निषिद्ध मना, जान मतलब जानो, व्यवहार नय को निषेध परक मानो। लेकिन अगला शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है, किसकी अपेक्षा से निषेध परक जानो? निश्चय नय, निश्चय नय से, निश्चय नय की अपेक्षा से। जब आत्मा निश्चय नय को प्राप्त हो जाती है तब उस समय व्यवहार नय को निषिद्ध किया जाता है, तब व्यवहार नय की क्रिया वहाँ नहीं की जाती है। उस समय की वहाँ पर अवस्था के लिए यहाँ पर कथन किया गया है, अर्थात जब शुद्धोपयोग हो तब शुभोपयोग रूप व्यवहार की क्रियाएं निषिद्ध हैं। वास्तव में जो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं, ऐसे मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस गाथा का भावार्थ देखें। इस प्रकार व्यवहार नय निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो, इस प्रकार निश्चय नय के आश्रित मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते हैं, वही मुनि महाराज मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। भैया जी, व्यवहार नय का निषेध कब किया जाता है? जब निश्चय नय का आश्रय लिया जाता है तब व्यवहार नय का निषेध किया जाता है। क्या मतलब? कहने का तात्पर्य यह है, कोई मुनि महाराज हैं, रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, उस समय वे व्यवहार नय के आश्रय से हैं। लेकिन जैसे ही वो सामायिक और ध्यान अवस्था से प्राप्त होकर के अपनी आत्मा की अनुभूति में डूब जाते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं, तब उस अवस्था को निश्चय नय की प्राप्त अवस्था कहा जाता है। उस समय व्यवहार नय का निषेध किया जाता है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, हम जो महान मुनि महाराज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज का शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें भी आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिखा, उस समय उस अवस्था में जब वो मुनि महाराज अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, उस अवस्था में उन मुनि महाराज के लिए वे प्रतिक्रमण, वह स्वाध्याय, वह सामायिक विष कुंभ है। उन्हें उस समय उस तरह का विकल्प नहीं करना चाहिए कि अब मेरे सामायिक का समय आ गया। क्यों? क्योंकि वे उससे उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हैं, वे निश्चय नय की दशा को प्राप्त हैं। जब निश्चय नय की दशा को प्राप्त है तो फिर व्यवहार नय में क्यों जाना? इसलिए नहीं जाना क्योंकि वे उससे उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हैं। साधन और साध्य दो चीजें हैं, व्यवहार नय साधन है, निश्चय नय साध्य है। निश्चय नय तक पहुंचने के लिए ही तो वो सामायिक व्रत उपवास कर रहे थे, और जब वहां पहुंच गए तो फिर उससे डाउनफॉल में थोड़ी ना उनको जाना है। इसलिए जो निश्चय नय में तल्लीन हैं, उन मुनि महाराज के लिए व्यवहार नय निषेध किया जाता है। जब तक हम और आप निश्चय नय को प्राप्त नहीं होते, तब तक तो हमें तो व्यवहार का ही आश्रय लेना है। यदि हम व्यवहार को झूठा मान करके उसका आश्रय छोड़ देंगे, निश्चय नय में तल्लीन नहीं होंगे, तो फिर जाएंगे कहाँ पर? इसलिए आर्त रौद्र ध्यान से बचने के लिए हमें व्यवहार नय रूप शुभोपयोग आदि जो हैं उनका आश्रय लेना चाहिए। भैया जी, क्या व्यवहार नय से मोक्ष नहीं होता? मोक्ष जब भी होगा
उन्हीं मुनि महाराज को होगा जो निश्चय नय का आश्रय लेकर के अपनी आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, कषायों का जहाँ रंच मात्र भी शेष नहीं है, वीतराग अवस्था जहाँ प्राप्त हो गई है, उस निश्चय नय से आश्रय लेने वाले जो मुनि महाराज हैं उन्हीं को मोक्ष होगा। अब प्रश्न है व्यवहार नय से क्या नहीं होगा? व्यवहार नय से भी मोक्ष होगा। आचार्यों ने मोक्ष मार्ग दोनों प्रकार का कहा है, व्यवहार का भी और निश्चय नय का भी। ऐसा नहीं है कि व्यवहार नय का मोक्ष मार्ग झूठा मोक्ष मार्ग है, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है। उस निश्चय मोक्ष मार्ग तक रत्नत्रय की अभेदता तक पहुंचने के लिए व्यवहार नय रूप मोक्ष मार्ग का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब तक व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग नहीं आएगा तब तक निश्चय अवस्था कैसे प्राप्त होगी? जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन नहीं होगा तब तक शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? हाँ, एकांत पक्षियों के अनुसार तो हो सकती है, वो तो घर में बैठे बैठे आंख बंद करते हैं और आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं बनता। मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता आवश्यक है। अभी चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही हुआ है, अभी चारित्र रंच मात्र भी नहीं है। पांचों पाप अभी वह जीव कर रहा है। एक देश त्याग करेगा तो एक देश चारित्र होगा। जब पूर्ण रूप से पापों से छूटेगा तो वह जीव महाव्रतों का पालन करेगा, तब उस जीव का व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा और वही व्यवहार मोक्ष मार्ग को ग्रहण करके वह जीव निश्चय मोक्ष मार्ग में पहुंचेगा, तब जाके वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। भैया जी, तो क्या मुनि महाराजों को व्रत आदि का पालन नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए ही। यदि वो व्रत आदि का, व्रत समिति का 28 मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो मुनि कैसे कहलाएंगे? लेकिन उस व्रत आदि के पालन करने में ही मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी धारणा भी नहीं बनानी चाहिए। समय सार जी महान ग्रंथादिराज में क्या लिखा हम जो पढ़ रहे हैं, ये सब व्रत आदि के कारण से कर्मों की निर्जरा तो होती ही होती है, लेकिन साथ में बंध भी होता है। शुभ उपयोग होने के कारण से वहाँ कर्मों का बंध भी होता है। कर्मों के बंध से कब रुक सकते हैं? जब इन व्रतादि से भी उच्च अवस्था जो ध्यान है वहाँ पहुँच करके अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति की जाती है, वहाँ कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों के बंध से रुका जाता है। इसलिए मुनि महाराज को चाहिए, वे मुनि बने हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। आचार्य भगवान ने यहाँ बहुत जगह, बहुत बार, बहुत स्पष्ट लिखा है, मुनियों को चाहिए वे अपनी निर्विकल्प समाधि में स्थित हों।